गाइस आज ये वीडियो थोड़ी सी समसन सैड होने वाली है और फैसिनेटिंग होने वाली है क्योंकि आज हम उन एनिमल्स की वो फोटोज़ देखेंगे, लास्ट फोटो कि वो कैसे दिखते थे। क्योंकि आई नो कि आज के टाइम में वो वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करते, बट उनकी फ़ोटो हम देखेंगे वो कैसे थे। बट मेरा एक डाउट है कि उस टाइम पे तो यार कैमराज वगैरह होते ही नहीं थे, तो फ़ोटो कहाँ से क्लिक करी है, तो वो भी एक डाउट क्लियर करना पड़ेगा। सो दिस वीडियो इज़ मेड बाय, एक सेकंड में देख लेता हूँ, अब्दुल्ला ट्यूब, बिग शॉट आउट टू हिम। सो इन स्टार्टेड। जानते ही हैं कि आज से हजारों साल पहले इस दुनिया में डायनासोर एग्जिस्ट किया करते थे, लेकिन आपने कभी भी डायनासोर की कैमरा से कैप्चर हुई पिक्चर्स नहीं देखी होंगी। बस ये चीज़ का तो मुझे डाउट है कि उस टाइम पे कैमरा एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, तो फोटो कहाँ से क्लिक हुई है भाई। क्या हम उनकी वो जो फॉसिल्स वगैरह होते थे, हड्डियाँ, उनको देखेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको कैमरा में कैप्चर होने वाले 7 एक्सटिंक्ट एनिमल्स की लास्ट फोटोज दिखाऊंगा। नंबर 7, क्वागा। देखने में ये क्वागा हॉर्स या फिर ज़ेब्रा का हाइब्रिड लगते थे, लेकिन ये आज के दिन के ज़ेब्रा की सब स्पीशीज हुआ करते थे। इनकी बॉडी में एक यूनिक तरह का स्ट्राइक पैटर्न हुआ करता था जो कि देखने में ज़ेब्रा से बिल्कुल अलग होता था। ये सिर्फ और सिर्फ साउथ अफ्रीका के ही रीजन्स में रहा करते थे। दोस्तों, इंग्लैंड और नेदरलैंड्स में 16 से लेकर 17 तक वार्स होती आ रही है, लेकिन जब 80s में आकर डच और ब्रिटिश की सुलह होती है तो उस दौर में उन्होंने हद से ज्यादा क्वागा का शिकार जो पीछे साउंड बज रही है ना, ये थोड़ी सी यार अंदर से वो कर रही है, थोड़ी सी वो हॉरर टाइप की साउंड बज रही है। ये पीछे फोटो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये एक फीमेल क्वागा की पिक्चर थी जिसको नेदरलैंड्स के एम्स्टरडैम नामी जू में कैप्चर किया गया था। इस क्वागा के मरने के बाद जू में एक और क्वागा मंगवाने का फैसला किया गया, लेकिन पता चला कि बदकिस्मती से इंसानों की वजह से ये क्वागा इस दुनिया से मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके हैं। नंबर 6, पैसेंजर पिजन। ये पिजन्स आज से 100 साल पहले नॉर्थ अमेरिका के आसमानों पर उड़ा करते थे। ये पिजन्स इस दौर में ग्रुप बनाकर इस तरह उड़ते थे कि पूरा आसमान कवर हो जाया करता था। इनकी पॉपुलेशन का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इनको घंटों लग जाते थे सर के ऊपर से उड़कर गुजरने में। इसका मतलब ये है कि उस दौर में ये बिलियंस की तादाद में हुआ करते थे। लेकिन जब नॉर्थ अमेरिका के लोगों ने सोचा कि इनको लजीज गोश्त बिल्कुल फ्री और लातादाद क्वांटिटी में मिल सकता है, तो उन्होंने इन पिजन्स को अपना लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर बनाना शुरू कर दिया। जब डेली बेसिस पर इनका शिकार होना शुरू हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता इनकी तादाद कम होने लगी और फिर देखते ही देखते ये इस दुनिया से हमेशा इंसानों ने इनको मारा है भाई। आप एक कैद हुए पैसेंजर पिजन की फोटो भी देख सकते हैं। ये एक मार्था नामी फीमेल पिजन थी जिसको नॉर्मली लग रहा है सिंसिनाटी जू में रखा गया था। जब 1 सितंबर 1914 में मार्था की मौत होती है तो उसके बाद इसको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया। नंबर 5, कैरोलिना पैराकीट। दोस्तों, ये पैरट्स की ब्यूटीफुल स्पीशीज में से एक हुआ करते थे जो कि साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स के जंगलों में रहते थे। इनकी खुराक ज्यादातर फ्रूट्स और सीड्स पर मुश्तमिल होती थी। ये ज्यादातर प्लांट के सीड्स को शौक से खाते थे। ये सीड्स बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते थे, इसलिए इनको खाने के बाद पैराकीट्स भी जहरीले हो जाया करते थे। लेकिन इनकी एक्सटिंक्शन की वजह कुछ और ही थी। दोस्तों, अर्ली 90s में यूएस के लोग असली जानवरों के खाल या फिर फीडर से बने कपड़ों को बहुत पसंद किया करते थे। उस जमाने में एक खास किस्म की टोपी हुआ करती थी जिस पर पैराकीट के फीडर्स लगाए जाते थे। इसी वजह से पैराकीट का शिकार बहुत आम हो चुका था। इनके फीडर्स को बाजारों में बेचा जाने लगा जिससे इनके पर फैशन के लिए इस्तेमाल होने लगे। साथ ही साथ ये फसल में सीड्स की तलाश में आकर सीड्स खाते थे, जिससे किसानों ने भी इनको मारना शुरू कर दिया और देखते ही देखते इंसानों के हाथों ये ब्यूटीफुल पैरट भी एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। ये पिक्चर इस दुनिया के आखिरी कैरोलिना नामी पैराकीट की है जिसको 1980 में असली कैमरा से कैप्चर किया गया था। आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस पैराकीट को भी उसी पिंजरे में रखा गया जिसमें मार्था नामी लास्ट पैसेंजर पिजन को रखा गया था। नंबर 4, थैलासाइन। इस जानवर को तस्मेनियन टाइगर या फिर तस्मेनियन वुल्फ भी कहा जाता है, लेकिन इनका टाइगर्स या वुल्फ से दूर तक का भी रिलेशन नहीं है। नाम से ही जाहिर है कि ये तस्मेनिया और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते थे। ये कार्निवोरस मार्सुपियल्स हुआ करते थे। मार्सुपियल ऐसे जानवरों को कहा जाता है जिनके बच्चे अपने शुरू के दिन में अपनी मदर्स के पाउच में स्पेंड करते हैं। ये खुद से छोटे एनिमल्स का शिकार करके खाया करते थे। इसके एक्सटिंक्ट होने के पीछे 2 फैक्टर बताए जाते हैं, जिनमें से एक डिंगो नामी एंशिएंट डॉग ब्रीड थी
ये डिंगो नामी कुत्ते ऑस्ट्रेलिया से बिल्कुल बिलोंग नहीं करते थे, बल्कि इंसानों ने खुद ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में इन्हें छोड़ा था। डिंगोज की वजह से थैलासाइन में खुराक को लेकर कंपटीशन बढ़ गया, जिसकी वजह से ये आज से 3000 साल पहले ही ऑस्ट्रेलिया से खत्म हो गए। इनकी एक्सटिंक्शन की दूसरी वजह तस्मेनिया की गवर्नमेंट भी थी। ऑस्ट्रेलिया से खत्म हो जाने के बाद इनकी जो बाकी तादाद तस्मेनिया में मौजूद थी, वो खुद से छोटे जानवरों के लिए खतरा बन गई थी। इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए तस्मेनिया की गवर्नमेंट ने इसको मारने का भी हुक्म दिया था, जिसकी वजह से देखते ही देखते ये खत्म हो गए। आप जो इस वक्त पिक्चर देख रहे हैं, ये इस दुनिया की आखिरी फीमेल थैलासाइन की है, जिसको तस्मेनिया के हॉबर्ट नामी जू में रखा गया था, लेकिन बदकिस्मती से तस्मेनियन गवर्नमेंट के हाथों ये भी एक्सटिंक्ट हो गई। नंबर 3 गोल्डन टॉर्ड्स। सबसे पहले तो आप इनको फ्रॉग समझने की गलती बिल्कुल न करें, क्योंकि टॉर्ड्स और फ्रॉग्स अलग अलग एम्फीबियंस होते हैं। देखने वैसे सेम लग रहा है, कलर का सिर्फ डिफरेंस कोस्टा है। रिका के रेन फॉरेस्ट में रहते थे। इनका कलर बहुत ज्यादा ब्राइट हुआ करता था। इनको सबसे पहले 1966 में डिस्कवर किया गया था, लेकिन 1980s में जब इनकी पॉपुलेशन काउंट की गई तो पूरे रेन फॉरेस्ट में सिर्फ 10 से 11 टॉर्ड्स ही मिले, और दोबारा 1989 में जब पॉपुलेशन रिकॉर्ड की गई तो फिर सिर्फ और सिर्फ एक टॉर्ड ही पूरे रेन फॉरेस्ट से मिला। कई सालों तक पूरे रेन फॉरेस्ट की तलाश जारी रही और फिर 2004 में इनको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया। इनकी इतनी फास्ट एक्सटिंक्शन की वजह एक एम्फीबियन काइट्रिड नामी बीमारी थी। इस बीमारी में टोड्स की स्किन गलना शुरू हो जाती है, और जैसा कि एम्फीबियंस अपनी स्किन के जरिए सांस लेते हैं, देखने में ये ना स्कैरी सा लग रहा है ना, नहीं ये कर पाए और ऐसा एक्सटिंक्ट ड्रामा हो गए। इस बीमारी से आज के दिन भी कई एम्फीबियंस इफेक्ट हो रहे हैं। स्क्रीन पर आप इस दुनिया के आखिरी 10 टोड्स की पिक्चर देख सकते हैं, जिसे डॉक्टर जे सेवेज ने कैप्चर किया था। नंबर 2 बूपल हार्टी बीस्ट। इस जानवर को आपने आज से पहले अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा होगा। बूपल हार्टी बीस्ट नॉर्थ अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते थे। इनकी अपर बॉडी रेडिश ब्राउन और इनकी बेली लाइट कलर की होती थी। साथ ही साथ इनके लंबे कर्वी सींग भी हुआ करते थे। वैसे ये जानवर हर्बीवोर्स हुआ करते थे। 1830s में जब फ्रांस ने अल्जीरिया में कॉलोनाइजेशन की तो इनका जरूरत से ज्यादा शिकार किया जाने लगा। यही वो वजह थी जिससे ये इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गए। इसके बाद 1917 में 15 बूपल हार्टी बीस्ट के ग्रुप को देखा गया, लेकिन बदकिस्मती से इनके ग्रुप को देखने वाला खुद एक शिकारी था, जिसने इनमें से 12 को मार गिराया, और बाकी के तीनों बूपल हार्टी बीस्ट मेल्स थे, जो कि आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गए। स्क्रीन पर आप बूपल हार्टी बीस्ट की आखिरी फोटो देख सकते हैं, जो कि 1933 में पेरिस के जू में कैप्चर की गई थी। नंबर 1 बार्बरी लायन। लायंस की ये स्पीशीज जो आप देख रहे हैं, ये इस वक्त दुनिया में बिल्कुल भी मौजूद नहीं, और ये अफ्रीकन लायंस की सब मुझे तो लगा था बस एक ही लायन होता है। ये लायंस नॉर्थ अफ्रीका के अटलस माउंटेन्स पर पाए जाते थे। अटलस के बताना भाई पहाड़ों कमेंट पर करके अक्सर क्या ठंडा होता है। मौसम हुआ करता था, इसीलिए इनके बालों का कलर बहुत ज्यादा डार्क होता था, जो कि इनको सर्दी से बचने में मदद देता था। बार्बरी लाइन्स और अफ्रीकन लाइन्स में फर्क बस इनके बालों का होता है। अफ्रीकन लाइन्स के सिर्फ सर के पास ही बाल होते हैं, जबकि बार्बरी लाइन्स सर से पैर तक बालों में गिरे होते थे। ये शेर इतने खतरनाक हुआ करते थे कि एंशिएंट दौर में इन्हें ग्लैडिएटर्स के साथ लड़वाया जाता था। आज के दिन इस दुनिया में कोई ऐसा लाइन मौजूद नहीं है जिसके बाल सर से लेकर पैर तक हों, क्योंकि इंसानों ने इनका हद से ज्यादा शिकार करके इन्हें 1940s में एक्सटिंक्ट कर दिया। मार्सलिन फ्लैंड्रिन नामी एक फ्रेंच फोटोग्राफर हेलीकॉप्टर पर बैठे मोरक्को की तरफ जा रहे थे। ये खुद मिलिट्री से बिलोंग करते थे। अटलस के पहाड़ों से गुजरते वक्त ये अपनी दूरबीन में एक बार्बरी लाइन को स्पॉट कर लेते हैं। खुशकिस्मती से ये अपना कैमरा निकाल कर इसको कैप्चर करने में कामयाब हो जाते हैं। इनकी ये पिक्चर इतनी फेमस हो गई थी क्योंकि 1940s में बार्बरी लाइन्स को एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन 1942 में इन्होंने इसकी असली फोटो को कैप्चर कर लिया था। उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर इंफॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसी मजीद वीडियोस अगर भाई देखने के आपको लिए चैनल को इन्फॉर्मेटिव लगी सब्सक्राइब है करना ना तो भूलिएगा। भाई के चैनल को भी लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और मेरे को भी कर जाना भाई प्लीज। I hope you guys enjoy this video. If you enjoy this video, do like, share, comment. So मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू। लाइक सब्सक्राइब ठोक जाना भाई प्लीज।